क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 38 युधिष्ठिर की वेदना समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा मैंने आपको पाठ 37 समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था बेटा कि अश्वत्थामा का भी अंत हुआ, मतलब भीमसेन से वह युद्ध में हार गए। दुर्योधन ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया और हस्तिनापुर का सारा जो नगर था अब निसहाय हो गया था। तो धृतराष्ट्र अंत में निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों को लेकर के जो है कुरुक्षेत्र की समरभूमि में गए, जहाँ पर एक ही वंश और बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध किया और अपने ही वंश का नाश कर डाला था। धृतराष्ट्र बेटा बीती बातों को याद करके बहुत रोने लगे। अब उसके आगे का भाग। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। जब बेटा स्त्रियां रोती बिलखती जब कुरुक्षेत्र में गईं, तो उसी समय युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों के साथ व श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने बेटा भीम को बुलाया, लेकिन श्री कृष्ण जो है उनके धृतराष्ट्र के हाव भाव को देखकर समझ गए कि ये भीम को जरूर कुछ न कुछ जो है नुकसान करेंगे, क्योंकि इस समय धृतराष्ट्र ने पुत्रों को खोया है, इसलिए वह बहुत क्रोध में है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया बेटा, ठीक समय पर एक लोहे की प्रतिमा बनवाई और उसको ले जा कर के दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी और भीम को वहां पर एक तरफ हटा दिया। श्री कृष्ण ने बेटा जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। बेटा जैसे ही राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर अपनी छाती से लगाया, तुरंत बेटा धृतराष्ट्र को ये याद आ गया कि इसी भीम ने मेरे न जाने कितने ही बेटों को मार डाला है। और ये विचार करते हुए बेटा उन्होंने जोर से क्या किया, उस प्रतिमा को छाती से लगाकर कस दिया। जब कस दिया तो प्रतिमा क्या हो गई, चूर चूर हो गई। पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विवल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह से विलाप करने लगे। बेटा धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को जब कस के जकड़ा, मतलब दबाया, छाती से कस लिया, तो प्रतिमा चूर चूर हो गई। जब उनको याद आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, तब धृतराष्ट्र बेटा रोने लगे। उन्होंने कहा कि अरे मैंने शोक में आकर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने भीम की हत्या कर दी। यह सोचकर बेटा, यह कहते हुए धृतराष्ट्र बहुत रोने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। जब बेटा श्री कृष्ण ने देखा कि धृतराष्ट्र बहुत रो रहे हैं, तब उन्होंने समझाया धृतराष्ट्र को कि मुझे मालूम था कि आप क्रोध में आएंगे और ऐसा करेंगे, इसीलिए मैंने भीम को हटा लिया और वहाँ पर मैंने लोहे की मूर्ति
रख दी थी और जो है आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतर गया, मूर्ति पर ही उतर गया। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को के मन को धीरज बंधा। उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ अब गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अब बेटा उसके बाद धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधाने के बाद और अपना क्रोध शांत करने के बाद पांचों पांडव और श्री कृष्ण अब गांधारी के पास गए। गांधारी जो बेटा इस समय बहुत ज़्यादा शोक में, दुख में थी, तो यह देख के अर्जुन भी डर गया और अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे खड़ा रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं है, वो कुछ बोला नहीं। और फिर उसके बाद बेटा गांधारी ने भी सभी पांडवों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे के वहाँ से विदा कर दिया। लेकिन द्रौपदी वहाँ से नहीं गई, वह गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को भी बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं, हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। बेटा द्रौपदी नहीं गई, द्रौपदी जो है गांधारी के पास ही खड़ी रही, क्योंकि दोनों की अवस्था क्या थी, एक जैसी थी। गांधारी को देखकर बेटा गांधारी को बड़ी दया आई और वह बोली, बेटी दुख ना करो, और जो भी कुछ हुआ है इन सब की दोषी तो मैं हूँ। मेरे ही कारण, मेरे दोष के कारण आज कुल का सर्वनाश हो गया है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो व्रज गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर। बेटा युधिष्ठिर के मन में एक बात समा गई। वो बात ये थी कि अपने ही बंधु बांधवों को मारकर, अपने ही परिवार के लोगों को मारकर मैं ये राज्य पाया हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जो हूँ मैं राज्य नहीं करूँगा और मैं वन जाऊँगा ताकि मैं इसका प्रायश्चित कर सकूँ। जब बेटा सारे भाइयों ने ऐसा सुना तो सारे भाइयों को दुख हुआ और उन्होंने अपने अपने तरीके से युधिष्ठिर को समझाया। किसी ने गृहस्थ धर्म बताया, किसी ने जो है अपने कठोर वचनों से काम लिया, तो किसी ने प्रमाण पूर्वक उनको समझाया, तो किसी ने कहा कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित है, जबकि जो संन्यास का मार्ग है वो बहुत कठिन है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष में समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। सभी ने बेटा युधिष्ठिर को समझाया। द्रौपदी ने भी कहा कि अब आपका यही कर्तव्य है कि आप जो है जो उचित है, उचित धर्म का पालन करें, राज्य शासन करें और किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। तब बेटा युधिष्ठिर
मान गए और उन्होंने शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले वह भीष्म के पास गए। तो भीष्म कहाँ थे बेटा? सरसैया पे थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बेटा पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। युधिष्ठिर भी, धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले बेटा तुम्हें इस तरह शोक विवल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र भी आए और दुर्योधन को बेटा समझाने लगे और कहने लगे कि दुर्योधन ने बहुत सारी मूर्खताएं की थी और जो मूर्खताएं उसने की थी मैंने उसको सही समझा, इसीलिए आज मेरे 100 के 100 पुत्र जो है मारे गए। और जैसे एक धन प्राप्त होता है लेकिन नींद खुलने पर सपना जब खुलता है, सपने में मिला हुआ जो धन होता है, जो धन सपने में मिलता है वह नींद खुलने के बाद लुप्त हो जाता है। तो अब तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे जो है सब कुछ हो, इस कारण तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र ने भी बेटा जो है युधिष्ठिर को समझाया। पाठ 39 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और दुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। कौरवों पर बेटा विजय प्राप्त कर ली और विजय प्राप्त करने के बाद सारे राज्य पर अब पांडवों का ही जो है अधिकार हो गया था। उन्होंने कर्तव्य को समझकर राजकाज संभाला। फिर भी जिस एक संतोष होता है, एक सुख होता है जो उन्होंने आशा की थी वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो। युधिष्ठिर ने बेटा अपने भाइयों को आज्ञा दी थी कि पुत्रों का जो दूरी है तो इससे राजा जो है दुखी हैं, धृतराष्ट्र दुखी हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचने पाए। तो भीम के अलावा बेटा सभी भाई जो थे उन्होंने धृतराष्ट्र का बहुत आदर किया, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाने का भी प्रयत्न किया ताकि बेटा ताकि क्या हो, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और ना धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे, परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए। धृतराष्ट्र भी पांडवों से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और ना ही धृतराष्ट्र पांडवों को अप्रिय समझते थे, लेकिन भीमसेन बेटा कभी कभी चोट पहुंचाने वाली बातें करता था और वह कभी कभी कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण ही मारे गए थे। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप में अंकित हो चुका था। बेटा भीम इसलिए ऐसी बातें करते थे क्योंकि दुर्योधन ने, दुशासन ने जो अत्याचार किए थे, जो अपमान किया था, तो उसकी यादें जो हैं
अमिट रूप में अभी भी भीम के हृदय में थी, इसीलिए भीम ऐसा व्यवहार करते थे। इस कारण ना तो वह अपना पुराना बैर भूल पाता था और न क्रोध को ही वह चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। बेटा भीम के मन में हृदय में बातें जो है वो अमिट रूप में अंकित हो चुकी थी, इसलिए वह अपना पुराना बैर भूल नहीं पाता था। कभी कभी तो भीम बेटा गांधारी तक से भी जो उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। अब चूंकि जो गांधारी थी बेटा वह विवेकशीला थी, धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए वह भीम की बातों को चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन जब वह कुंती के पास आती थी तो कुंती के पास आकर बेटा वह धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों से गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। बेटा राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का प्रबंध किया था, लेकिन फिर भी बेटा धृतराष्ट्र का जो हृदय था वो सुख भोग में नहीं लगता था, क्योंकि एक तो वो वृद्ध हो चुके थे और दूसरा बेटा भीम की बातें उनको अप्रिय लगती थी। इस कारण उनका जो हृदय था वो कभी कभी खिन्न होता था। धीरे धीरे अब उनका मन जो है धृतराष्ट्र का विराग में आ गया था और उनकी बातों से, धृतराष्ट्र की बातों से बेटा गांधारी भी क्या थी, सहमत थी और उन्हीं का अनुसरण करती थी। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। कहानी का थोड़ा ही भाग शेष है, इसको भी आप पढ़ेंगे और अब आपका मात्र एक पाठ बचा है, पाठ 40। तो आज जितना मैंने आपको पढ़ाया बेटा आप इसे अच्छे से फिर से एक बार पढ़िएगा।